सर जैसे मैं बोल रहा था बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लोग, आयरन की बहुत दवाइयाँ खाते हैं, आयरन की कमी बहुत लोग कहते हैं, आयरन कुछ कर सकते हैं ऐसे वापस? जैसे दवाइयां खाते हैं लोग, वैसे तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खानी चाहिए। जो भी लेना है आप ले सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर जो चीज है जो आयरन विटामिन मिनरल्स को कंप्लीट करता है वो करता है एक तो फ्रूट और एक सैलड। अच्छा, सैलड में जैसे मान लो सुबह सुबह 500-600 ग्राम सैलड काट लो आप। ठीक है, काट के छोटे छोटे पीस काटो, शक्करपारे जितने जितने छोटे पीस काटो, वो जो आप मतलब टूथपिक से भी उठा सको, ठीक, क्योंकि उसको चबाना होता है। छोटे छोटे पीस काट लो 500 ग्राम के करीब, जैसे मान लो एक खीरा, एक मूली, एक गाजर, एक ये सारा डालोगे तो 500-600 ग्राम वैसे ही हो जाता है। तो टमाटर भी उसमें डालना है। तो उसके अंदर आपने एक फ्रूट डालना है जो आपको पसंद है, अमरूद हो जाए, पपीता हो जाए, सेब हो जाए, अनार हो, जो आपको पर एक ही डालना, ये ना हो कि सारी डाल दो, कि गोल साहब ने 4 बताए थे, चारों नहीं डाले, एक डालना। तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना। अच्छा, ड्रेसिंग करनी ऊपर से जैतून का तेल ऊपर डाल दो, और उसके ऊपर आप डाल दो काली मिर्च और काला नमक। नमक मैंने काला बोला है, ये ना हो कि आप कहो कि नमक जो मर्जी डाल लो। काले नमक का एक महत्व है, बाद में बात करेंगे, कभी काले नमक पे बात करेंगे ना तो 2 दिन लगेंगे, इतनी बड़ी महत्वता है काले नमक। ओ भाई, और वो आप डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करके चबा चबा के खाइएगा। चबा चबा के जब आप खाते हो तो आपको लगेगा कि यार शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज हो रही है जैसे डिटर्जेंट से कोई कपड़े को धो रहा होता है, फील आएगा, ऐसी क्लिनजिंग। और जैसे ही लीवर साफ होने लगता है तो नेचुरल तरीके से वो मिनरल विटामिन पैदा करने लगता है, तो वो अंदर से प्रोडक्शन होगी। जैसे मैंने अपनी सूची में लिखे थे कि आपसे विटामिन डी के लिए पूछूंगा, B12 के लिए पूछूंगा, आयरन के लिए पूछूंगा, कैल्शियम के लिए पूछूंगा, तो आप कह रहे हैं कि ये कुछ बेसिक सा जो सैलेड आपने मुझे पहला बताया, ये बहुत चीजें एक और चीज बताते हैं जी। ये तो हो गया सैलेड, ठीक है। एक हम बताते हैं आपको ट्रैटिकम, जिसको व्हीट ग्रास बोलते हैं। ओके, कनक के जवारे का जूस। अब कई लोग पार्कों के बाहर बना के पिला रहे हैं। किसका जूस है सर ये? कनक का जो जवारा होता है, गेहूं का। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, है ना? ठीक है। व्हीट ग्रास, हाँ, कनक का येलो येलो सा, हाँ येलो ग्रीन सा। व्हीट ग्रास का जो 1 चम्मच है साहब, सुबह सुबह नरम नरम पानी, जो कोसा गुनगुना पानी, 1 गिलास कांच का होना चाहिए, कोई और धातु नहीं, उसके अंदर पानी में उसको घोल के अच्छे से घोल घोल के ढक के रख दो। आप उसके बाद अपना टॉयलेट जाओ, बाथरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, जब आप ब्रश करके फ्री होके आते हो, ऐसी चेयर पे बैठ के उसको सिप कर करके पियो, जैसे शाही लोग ड्रिंक लेते हैं वैसे उसको लो आप। और अगर आपका HB 6 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम रहता है, मान लो 3 महीने कर लेना, 3 महीने के बाद 11.5 से ऊपर होगा। ये रोज का नियम बना लो, रोज सुबह का। और जिंदगी में कभी भी जो लोग व्हीट ग्रास पीते रहेंगे उनको जीवन में कभी भी कोई एम्बुलेंस उठाने नहीं आएगी, वो इतने तंदुरुस्त रहेंगे। कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसके कारण परिवार वालों को किसी एम्बुलेंस को बुलाना पड़े, इमरजेंसी नहीं हो सकती। नॉर्मल बीमारियां आएंगी, दवाई खाएंगे, चली जाएंगी। और इसमें तो सर फाइबर भी आएगा, तो शायद डाइजेशन वगैरह भी। अरे बहुत कुछ है इसमें, अब इसकी व्याख्या करेंगे तब भी 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन लगेंगे। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी चीज है उसका, देखो एक कोई भी जड़ी बूटी है, मान लो हम कहते हैं कि बैंगन है, कि लोग कहते हैं ये बैंगन तो बेगुण है, इसका नाम ही बेगुण है। मैं कहता हूँ बेगुण नहीं है भाई, बैंगुण है। इसके ऊपर 250 बीमारियों का दावा करता है अकेला बैंगन। बैंगन से सही हो सकता है। बैंगन कहता है कि मैं 250 बीमारियों में आपको रिलीफ दे सकता हूँ। अब बताओ 250 बीमारियों में जब सुभाष गोयल बोलेगा कितना समय लगेगा भाई साहब? नींद आने लगेगी करने वालों की भी और सुनने वालों की। बिल्कुल बिल्कुल, समझिए ना, तो बात करेंगे। डन सर, मतलब हर चीज इतनी चीज लेके आती है। सर कैल्शियम पे अगेन लोग परेशान रहते हैं, दर्द होता है जोड़ों में, दर्द ये है वो है, कैल्शियम की कमी बता देते हैं। आयुर्वेदा कुछ लाता है कैल्शियम के लिए? चूना, पान वाले, पान वाला। कैसे? जो पनवाड़ी के पास चूना होता है, आपको पता है एक हमारे बहुत विद्वान हुए हैं राजीव दीक्षित जी। हाँ जी, उन्होंने बताया था। अच्छा। पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने उनसे सुना
जी। सुनने के बाद हमने उसके ऊपर बहुत ज्ञान अध्ययन किया। देखो, उनके ऊपर ज्ञान अध्ययन करना भी अपने आप में बहुत छोटी बात, शर्म की बात होती है कि इतना विद्वान आदमी ये बात कह रहा है, उसके बाद हम उसको अपने, लेकिन अगर सुभाष गोयल भी आपको कुछ बता रहा हाँ है, जी। उसको भी आप सोच समझ के खाइए। बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो मैंने उसको जब किया, मेरे पास डेली 200-250 पेशेंट है जी जो घुटनों का है, जिनको डॉक्टर ने कहा घुटने बदलने पड़ेंगे। 250 से ऊपर पेशेंट डेली है जी। बदलने तक की नौबत थी। हाँ। अच्छा। उनको मतलब मैंने साथ साथ चुपके से देना शुरू कर दिया, बताया नहीं उन्हें, पेशेंट को भी नहीं पता था चूना खा रहा है? ना, मैंने उसको देना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने उसको दिया, जो हमारी मेडिसिन बनती थी ना, हाँ जी। हमने बनाया था एक काला गूंद पंजीरी जैसा पाउडर था। अच्छा। और उसको ना जी मैंने अप्रूवल ले लिया सरकार से कि इसमें हम डाल सकते हैं। ओके। उसमें हमने मतलब चावल के दाने जितना, इतना ही खाना था। दीक्षित जी ने भी इतना ही बताया अच्छा। था। अच्छा। मैंने जितना उन्होंने बताया मैंने देना शुरू कर दिया। मतलब आप यकीन मानिए जी, हमारी दवाई का रिजल्ट 3 गुना बढ़ गया चूने से। चूने से। बल्कि चूना लगाने से तो स्किन जल तक जाती है। अरे नहीं, जो पान वाले के पास मिलता है वो लेना। लोग उसने, मस्सा हटा लेते हैं चूने लगा, चूना हाँ, लगा के, उसने ना? चूने को शोधन किया होता है। अच्छा, कुछ छाटा कुछ। उसने उसको पानी में रख के उसका शोधन करके उसकी गैस गूस निकाल के प्योर खाने के लिए बनाया होता है। क्योंकि जर्दे वाले भी ऐसे करके खाते हैं ना उसको। उनका कभी कैल्शियम कम नहीं होता। वो ईंटें उठाते हैं, भट्टे चलाते हैं, अच्छा। मजदूर काम करते हैं, दम रखते हैं ना वो पूरा। कहीं कोई एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है मतलब हम्म। उनकी लाइफ में। हाँ। हम कैसे खा सकते हैं, क्या इसकी विधि है कुछ? हाँ, एक चावल के जितना चूना जो पान की दुकान वाला रखता है, उस तरह शोधन किया हुआ उसका चावल जितना चूना जो है वो दही की कटोरी, ऐसे दही के 1 चम्मच लें, उसमें घोल करके उसको मुंह में रखें और खा जाएं। ऊपर से पानी पी जाएं। जो पानी पीना है उसमें भी 2 चम्मच दही घोल लीजिएगा, ताकि वो पानी जो है वो आहार बन जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद जो घुटने में थोड़ा थोड़ा स्टिफनेस थी, दर्द था, हड्डियों में कमजोरी लगती थी, रीढ़ की हड्डी में डिस्क का, ये सारी चीजों में वो एक चमत्कारी लाभ करता है। और देखो कितनी बड़ी बात है। ये भी सर 5-7 रुपए का उपाय बता दिया आपने। अरे 5-7 रुपए तो बहुत होते हैं। 10 रुपए का चूना मेरे ख्याल से साल भर खत्म नहीं होता। चावल जितना तो खाना है, चावल जितना। इतना बड़ा आ जाता है। तो मतलब ये है कि ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं आयुर्वेद के खजाने में, बस उनको अपनाने का समय निकालना है और टाइम टेबल बनाना है बस।